दोस्तों, आज की वीडियो साइंस जीके के क्विज के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्स को। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए उसका उत्तर बी सही हो जाएगा। मैग्मा के ठंडा होकर जमने से किस प्रकार की रॉक बनती है? तो दोस्तों, ये जो मैग्मा से ठंडा होकर रॉक बनने वाली होती है उनको कहते हैं इग्नेस रॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन पौधों के मटेरियल से किस प्रकार का जीवाश्म ईंधन बनता है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कोयला। कोयला जो है कि किसी भी प्राचीन पौधे जो जमते हैं तो उसके जीवाश्म ईंधन को कोयला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छिपकली की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो दोस्तों, वह है कोमोडो ड्रैगन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोमोडो ड्रैगन। अगला प्रश्न दिया है, किस प्रकार के रेडिएशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे कम वेवलेंथ होता है? तो दोस्तों, यह है गामा रेडिएशन, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे कम वेवलेंथ होता है। प्रश्न नंबर 7 है कि हमारे सौरमंडल में किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले एंटीबायोटिक खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा है? दोस्तों, इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, त्वचा। इसका उत्तर हो जाता है त्वचा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों, दुनिया की सबसे गहरी झील है लेक बैकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही उत्तर है, क्या? लेक बैकाल। ये दुनिया के सबसे गहरी झीलों में से एक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण होते हैं? सूक्ष्म जीव कौन सा है जिसके अंदर सजीव और निर्जीव दोनों के गुण होते हैं? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विषाणु। यह सही उत्तर हो जाता है विषाणु। अगला प्रश्न है, दूध से मक्खन निकालने का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? दोस्तों, दूध से मक्खन निकालने का सिद्धांत जो है आपका अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, श्वसन एक अभिक्रिया है? तो दोस्तों, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों, सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मीथेन गैस। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आपका मस्तिष्क में स्थित होती है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, मस्तिष्क में। निम्न में से किस जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? त्वचा एक श्वसन अंग है, तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, मेंढक। मेंढक के अंदर जो त्वचा होता है वही श्वसन लेने के लिए यानी सांस लेने के लिए सबसे उपयोगी होता है। अगला प्रश्न दिया है कि मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल चलाना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, अभिकेंद्रीय बल। इसके द्वारा मौत के कुएं में दीवार पर मोटरसाइकिल चलाना आसान बना देता है। अगला प्रश्न दिया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि CaCO3। ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, CaCO3। अगला प्रश्न, सीटी स्कैन करने में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, सीटी स्कैन के लिए कौन से किरणों का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाता है एक्स किरणें, एक्स रेज का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक्स किरणें। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा होता है? यह है व्हेल मछली, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है, व्हेल मछली। 21वां प्रश्न है, निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? दोस्तों, किस में खुला परिसंचरण तंत्र होता है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कॉकरोच तथा सिल्वर फिश के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अगला प्रश्न दिया है आईओएल का पूरा नाम क्या है। दोस्तों आईओएल का पूरा नाम क्या हो जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा इंट्राऑकुलर लेंस। इंट्राऑकुलर लेंस ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंट्राऑकुलर लेंस। अगला प्रश्न है परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। परमाणु सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो इनका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है संगणक यानी कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनाई जाती है। तो दोस्तों आईसी चिप आपका सिलिकॉन से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सिलिकॉन से। अगला प्रश्न है पंच जगत की अवधारणा किसने दी। दोस्तों पंच जगत की अवधारणा विटेकर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, विटेकर। अगला प्रश्न दिया है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली लार्वा भक्षी मछली है। कौन सी मछली मच्छरों को खाती है, तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गैम्बूसिया। गैम्बूसिया जो है कि मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गैम्बूसिया। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है, दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्लाज्मा। 29वां प्रश्न है वी मैक्स यानी कि वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों वाई मैक्स आपका संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संचार प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है, तो इसका जवाब हो जाता है मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का मच्छर वाहक होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है, मच्छर। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सा है। दोस्तों क्लोरोफिल के अंदर केंद्रीय धातु कौन सी होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीशियम। सही उत्तर हो जाएगा, मैग्नीशियम। किसमें ध्वनि अधिकतम होता है। दोस्तों ध्वनि किसमें अधिकतम होता है, तो यह होता है धातु के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है, धातु। ध्वनि सबसे अधिक धातु के अंदर दौड़ती है। अगला प्रश्न है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके लिए हम एथिलीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, एथिलीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 दिया है कौन सा आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग नहीं है, तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 मानव क्लोनिंग। ये जो है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग नहीं है। अगला प्रश्न दिया है कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है। दोस्तों कोशिका सिद्धांत के अनुसार इनमें से क्या गलत आएगा, तो इसका उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है। सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये जो है कि उत्तर आपका गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं सुई के पानी पर तैरने का कारण क्या है, तो इसका जवाब हो जाता है आपका पृष्ठ तनाव, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है पेंसिल का लेड बना होता है। दोस्तों पेंसिल का लेड जो है कि आपका ग्रेफाइट से बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेफाइट से। अगला प्रश्न है पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होती है। किसके बहुलीकरण से प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर हो जाता है आपका एथिलीन। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, पॉलीथीन जो है कि आपकी एथिलीन से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है प्रायोगिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है। प्रायोगिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है, तो 39वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 थॉमस हंट मार्गन। दोस्तों थॉमस हंट मार्गन ये सही उत्तर हो जाएगा आपका कि प्रायोगिक आनुवंशिकी विज्ञान का जनक थॉमस हंट मार्गन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 है निम्न में से किस स्थान पर डायनासोर के अवशेष मिले हैं। दोस्तों कहाँ पे डायनासोर के अवशेष मिले हैं, तो इसका जवाब है आपका मोन्टाना। मोन्टाना में आपको डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक समान होंगे, यानी कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक बराबर हो जाते हैं, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि -40 डिग्री पर आपके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस
एक समान तापमान दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, अग्निशामक यंत्र बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अग्निशामक यंत्र बनाने के लिए इस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि HTTP का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, HTTP का पूरा नाम हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न दिया है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? दोस्तों, फल आपका फ्रक्टोज के कारण मीठे होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फ्रक्टोज, जिसकी वजह से फल मीठे लगते हैं। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या उपस्थित होता है? तो ये होता है आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयरन। अगला प्रश्न है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक आपका चांदी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चांदी। अगला प्रश्न दिया है, भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में किसके रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी? तो वह था मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न दिया है, अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ होते हैं। विलयन विद्युत के साथ होते हैं, तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने के लिए हम रतन ज्योत का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, रतन ज्योत। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों, साधारण मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 46 गुणसूत्र।